मुझे लगता है सही आई बाबा के रिश्ते को सुधारने के साथ साथ हमें इस घर को टूटने से बचाने के बारे में भी सोचना होगा। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी। ओमी काका और सोनाली काकू ने तुम पर घर तोड़ने का इल्जाम लगाया। सॉरी। मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझ पर क्या इल्जाम लगा रहा है। मैं बस चाहती हूँ कि हमारा परिवार खुश रहे और एक साथ रहे। आप चाहो तो हम ओमी काका से चलकर अभी बात कर सकते हैं। नहीं नहीं, अभी सिर्फ मुझे बात करने दो। वो वैसे ही तुमसे नाराज है। साथ आओगी तो शायद और भड़क जाएंगे। तो फिलहाल सिर्फ मैं बात करूंगा उनसे। ठीक है? ठीक है, लेकिन मुझे लगता है आपको ना सम्राट दादा को भी साथ लेके जाना चाहिए। जीवा शिवा की जोड़ी जाएगी तो समझाने में आसानी होगी ना। ये बहुत अच्छा आइडिया है ना? मैं अभी जीवा से जाके बात करता हूँ। अच्छा हाँ सुनो, इस सब के बाद ना हॉस्पिटल चलेंगे साथ में तुम्हारे फॉलोअप के लिए। तूने जो ये घर, ये परिवार छोड़कर जाने की धमकी दी है, उसके लिए माफी मांगकर ये बात यही खत्म कर दे। हम भी सब भूल जाएंगे ओमी। भूल तो आप गई हैं बहनी। आजकल आपको सही के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। मैं मानती हूं ओमी, इस घर में ऐसी कई चीजें हो रही हैं जो शायद तुझे पसंद नहीं है, जिनसे तेरा इत्तेफाक नहीं है, लेकिन जो गुस्से में आकर तूने हम सबको बोला ना कि मैं बड़ा घर लूंगा, फैमिली बिजनेस मैं चलाता हूं, मेरी वजह से इस घर के खर्चे चलते हैं, उन सब बातों के लिए तुझे हम सब की माफी मांगनी होगी। मैंने जो कुछ भी कहा है गुस्से में नहीं, सोच समझ के कहा है। और आप मुझे माफी मांगने के लिए कह रही हैं? क्या आप मेरी गलती के लिए मुझे माफ करती? और जो गलती मैंने की ही नहीं है उसमें माफी मांगने का सवाल कहां उठता है बहनी? और मैं अपनी हर कही बात फिर से दोहरा सकता हूं। जब से वो देवी जी हॉस्पिटल से वापस आई है, सब लोग उसके पीछे पागलों की तरह घूम रहे हैं। और बहनी आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन मैं और मेरा परिवार ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। और मैं अपने बिजनेस से इतना तो कमा ही लेता हूं बहनी कि अपने परिवार को नए घर में अच्छे से रख सकूं। ओमी, जिस बिजनेस की धौंस तू मुझे दे रहा है ना, तो शायद भूल रहा है कि ये हमारा पुश्तैनी बिजनेस है, जिसे पुलिस की नौकरी के साथ साथ संभाला था स्वर्गीय नागेश चौहान ने, मेरे पति ने। उन्होंने इस संतरे के बिजनेस को यहां तक पहुंचाया और उनके गुजरने के बाद मैंने संभाला इस बिजनेस को। नीना तो आर्मी में था और तुझमें इतनी भी समझ नहीं थी कि लोगों से बात कैसे करते हैं। व्यापार करना तो बहुत दूर की बात थी। और तू आज मुझे सुना रहा है कि ये बिजनेस तू चला रहा है। ये मेरा बिजनेस है, मेरे नाम है। वैसे तो घर में कुछ भी तेरा मेरा नहीं होता है, लेकिन तूने मुझे मजबूर कर दिया है, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूं। अगर आप मुझे यही चेताना चाहती हैं तो मुझे आपकी फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। मैं अपना खुद बिजनेस शुरू कर दूंगा, लेकिन यहां से चला जाऊंगा। मैं कुछ जता नहीं रही हूं ओमी, मैं बस इतना कह रही हूं कि ये घर छोड़कर मत जा। तू यहां रहेगा तो इस घर पर, इस परिवार पर, इस बिजनेस पर तेरा पूरा हक रहेगा। और अगर तू ये घर छोड़कर चला गया तो इस घर के साथ साथ तुझे बाकी हक भी छोड़ने पड़ेंगे। हाँ तो नहीं चाहिए मुझे कुछ, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। ओमी, ये क्या कह रहा है यार? तू हमें छोड़ के चला जाएगा? ये बात मुझसे नहीं, खुद से पूछिए कि क्या सही ने सच में हमें अलग कर दिया है या नहीं।
ओमी, ये क्या है बनी? मेरा छोटा भाई, मेरा ओमी मुझसे ये कैसे बात कर रहा है? ये सब वो गुस्से में बोल रहा है निनाद। उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। और वैसे भी जब तक ये भवानी नागिश जबान जिंदा है, इस घर के टुकड़े नहीं होंगे। क्या हुआ शिवा? कुछ नहीं यार, मैं तेरे पास ही आ रहा था ये बात करने के लिए कि हम दोनों को साथ मिलकर ओमी काका से मिलना चाहिए। इसे घर छोड़ने का फैसला कर चुके हैं वो, और ये सही नहीं है, उन्हें रोकना होगा। मैं भी वही सोच रहा था, ओमी मामा से हमको बात करनी चाहिए। चल चलते हैं। ओमकार जी, जिस तरह आपने आज सबको जवाब उत्तर आंसर दिया ना, मजा आ गया। बोलती एकदम बंद कर दी सबकी आपने, है ना? हम पे बहुत धौंस जमा रहे थे। मैंने भी सबको और खासतौर को सही को ऐसा जवाब दिया ना। सही ने आपका क्या बिगाड़ा ओमी काका? हम दोनों आपसे बात करने आए। देख बेटा, तू मेरा अपना है, मेरे बेटे जैसा। लेकिन अगर तू अपनी पत्नी की तरफदारी करने आया है ना, तो मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। मैं उसकी तरफदारी या वकालत करने नहीं आया हूं, बल्कि आपसे, आप दोनों से, आपका बेटा होने के नाते बात करने आया हूं, बस। आज आपने घर छोड़ के जाने की बात की। मामा, इस घर में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, और जो हो रहा है ना, वो भी इस परिवार में पहले कभी नहीं हुआ। और नहीं तो क्या, उस सही को इतनी विशेष स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है, घर के कामों से अलग रखा जा रहा है, एक स्पेशल कमरा मिल गया है उसको। हमको उस लड़की से कोई रिलेशन, नाता, रिश्ता नहीं रखना है, बस। ना हम रखेंगे, ना मेरा बेटा रखेगा, ना मेरी बहू रखेगी। आई, आपको और बाबा को जो करना है ना आप करो, लेकिन मैंने सही वहिनी को अपनी बहन माना है और मैं वो रिश्ता अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा। इस पूरी फैमिली में एक सही वहिनी तो थी जिन्होंने मेरी थिएटर एक्टिंग को एनकरेज किया था। वो तो करेगी ना, वो देवी जी को खुद नाटक करने का इतना शौक जो है। और नहीं तो क्या, महाभोज के दिन नहीं देखा कैसे नाटक नौटंकी ड्रामा कर रही थी। काकू उठिए ना, मैं मसाला पीस देती हूँ। आली मुट्ठी झलक है, मुझे ये सारा काम करना पड़ा है ना। मम्मी प्लीज, आप कम से कम ऐसा तो मत कहिए। सही सच में आपकी मदद करना चाहती थी, उसने कोई नाटक नहीं किया है। मैंने बचपन से सबको साथ में देखा है और हमेशा से साथ ही देखना चाहता हूँ, इसीलिए काकू, काका, मैं आप दोनों को घर छोड़कर जाने नहीं दे सकता। अगर तुम्हें सच में अपने काका काकू से इतना प्यार है, तो उस लड़की को घर वापस लेके क्यों आए? क्योंकि ये घर सही का भी है। हाँ, वही घर जिस घर को वो छोड़कर चली गई थी। करिश्मा, अब सॉरी दादा, मैं इसे बीच में बोल रही हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं सच बोलने से खुद को रोक नहीं पाई। और मोहित, अगर आई बाबा कोई फैसला ले रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही ले रहे होंगे ना, लेकिन तुम उनका साथ देने के बजाय उनके खिलाफ जा रहे हो। आई बाबा, मैं तो आपके साथ, और क्या पता अगर हम इस घर के बाहर जाकर रहेंगे तो तुम्हारे सिर पे ये जो एक्टिंग का भूत है ना, वो भी उतर जाएगा और तुम बाबा के बिजनेस में अपना हाथ बटाना शुरू कर दोगे। करिश्मा, ये एक्टिंग का कोई भूत वूत नहीं है, ये मेरा पैशन है। और रही बात इस घर की, तो मैं इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। शाबाश मोहित, मुझे खुशी है कि कम से कम हम भाइयों के बीच में कोई दरार नहीं है। और कभी आएगी भी नहीं दादा, चाहे जो चाहे हो जाए, मैं आप दोनों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा।
कल की आई लड़की ने मेरे बेटे के दिल में मेरे खिलाफ ही जहर भर दिया। ओमी काका, आप सही के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते। इस घर का बेटा होने के नाते मैं आपसे बात करने आया था, समझाने आया था, लेकिन मैं सही के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। उसकी बुराई तो हरगिज नहीं। वाह विराट, तुम करो तो पुण्य और हम करे तो पाप। तुम्हें याद है, तुमने खुद उस लड़की से परेशान होकर उसे रूम कमरे कक्ष में बंद कर दिया था, तो सब कुछ ठीक था। अगर हमने कुछ बोल दिया तो तुम्हें मिर्ची लग गई। काको, मैं मानता हूँ मैंने सही के साथ जो किया वो गलत था और उसके लिए मैं माफी भी मांग चुका हूँ, लेकिन मेरी उस हरकत के लिए किसी को ये हक नहीं मिल जाता कि वो सही की बेइज्जती करे, फिर चाहे वो कोई भी हो, मेरी काकू या काका ही क्यों ना हो। मैं आपको रोकने आया था यहाँ पर कि आप ऐसे घर छोड़कर जाने की बात ना करें, लेकिन अगर आप सही के बाद मैं विराट की बात से सहमत हूं। सही ने हमेशा इस घर के भले के बारे में सोचा, लेकिन आपको लगता है कि अगर सही की बेइज्जती करके आपने अच्छा किया है, या आप सोचते हैं कि आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, तो I'm सॉरी। मुझे आपकी सोच पर तरस आता है। चल विराट। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।